Hello, Cho. Let's see the question. An air cored solenoid of length 50 centimeter and area of cross section 28 centimeter square has 200 turns and carries a current of 5 ampere. तो 5 एम्पियर करंट कैरी कर रहा है ऑन स्विचिंग ऑफ द करंट डिक्रीजेस टू जीरो. जब स्विच ऑफ करेंगे करंट जीरो हो जाएगा. कितने सेकंड हुआ है? 0.1 मिली सेकेंड. नाउ फाइंड द एवरेज ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द सोलेनोइड. तो आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ बताना है कितना होगा. तो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. The key concept of this question is beta Faraday's law. Says whenever there is a change in flux, है ना, change in magnetic flux induces EMF. क्या इंड्यूस करता है? इंड्यूसेस EMF. और इंड्यूसेस EMF कितना EMF? तो EMF को इंड्यूस करता है कितना? N number of turns and d phi over dt. That means that delta phi over delta t. That means change in flux over change in टाइम. तो ये हमारा लॉजिक है यहाँ पे. और यहाँ देख लेते हैं कि फ्लक्स कैसे चेंज होता है. तो फ्लक्स आपको बता दूं, फ्लक्स हमारा होता है फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा. ठीक है. ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री थीटा बिकम 0 डिग्री, सो फाई हमारा हो जाता है वी इंटू ए. तो फ्लक्स कब चेंज होगा? जब बी चेंज होगा. तो बी इज वेरिएबल, वी इज चेंज्ड, चेंजिंग. वी चेंज होगा तो भी हमारा ईएमएफ आएगा. तो हम एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं क्या डेल्टा फाई. ओके. तो डेल्टा फाई हमारा कितना हो जाएगा? फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल. इन द एंड फाई इनिशियल जीरो हो जा रहा है क्योंकि वो करंट जीरो कर दे रहा है. तो फाई जब करंट जीरो हो जाएगा तो वी जीरो हो जाएगा, है ना. और वी जीरो हो जाएगा तो फाई भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. तो ये तो जीरो हो गया. तो फाई फाइनल हमारा हो गया ये जीरो. ओके. ये जीरो हो गया माइनस इनिशियल क्या हो जाएगा? इनिशियल विल बी बी इनिशियल इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. तो पहले ये मैग्नेटिक फील्ड था किसके अंदर? सोलेनोइड के अंदर था. सोलेनोइड के अंदर का मैग्नेटिक फील्ड होता है कितना? इट इज गिवन बाय म्यू नॉट एन आई. इट इज ए. ओके. तो दिस डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई ए. तो म्यू नॉट एन आई कितना हो जाएगा? म्यू नॉट होता है हमारा 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷. एन होता है हमारा कैपिटल एन अपॉन एल. दैट मीन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. करंट हमें गिवन है कितना? 5. और एरिया हमें गिवन है एरिया. ओके. 5 एम्पियर करंट है यहाँ पे. तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो वी विल गेट, ये हमारा आ जाएगा 4. पाई की वैल्यू हम रख सकते हैं यहाँ पे 22/7, नो प्रॉब्लम. इंटू 10⁻⁻⁷ यहाँ है हमारा, इंटू एन अपॉन एल. एन कितना हमारा? एन हमें दे रखा है कितना? 200 टन्स. एल क्या है? 50 सेंटीमीटर. 50 इंटू 10⁻⁻2 मीटर. ओके. आफ्टर दैट हमें करंट दे रखा है. करंट इज 5 एम्पियर. तो एरिया कितना है? 28 सेंटीमीटर स्क्वायर है. तो उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए -4. ओके. तो अगर हम इसको जरा सा सॉल्व करेंगे तो ये हमारा एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा. 10⁻⁻2 से ये पूरा कैंसिल होगा. 10⁻⁻2 बच जाएगा. ओके. 7 से ये चला जाएगा कितना टाइम्स? 4 टाइम्स. और इस 5 से ये 5 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा. तो दिस बिकम्स 4 इंटू 22 इंटू 10⁻⁻7. यहाँ बचेगा इसका 20. यहाँ बच जाएगा इसका 4 एंड 10⁻⁻2. तो ये 4 और 4 का मल्टीप्लाई 16 हो जाएगा. 16 टू 32 हो जाएगा. तो दिस बिकम्स 32 यानी 320 इंटू 22 इंटू ये हो जाएगी पावर कितनी? 10⁻⁻9. ओके. एक जीरो यहाँ से हटा दीजिए. तो दिस बिकम्स 32 इंटू 22 इंटू 10⁻⁻8 ऑफ वेवर. ये आपका क्या आ गया? डेल्टा 5 ई. और यहाँ माइनस साइन सब में चल ही रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं. तो अगर हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको तो हम यहाँ से ईएमएफ अगर कैलकुलेट करें तो ईएमएफ क्या होता है? ईएमएफ इज इक्वल माइनस एन डेल्टा 5 बी ओवर डेल्टा टी. तो यहाँ पे हम अगर वैल्यू पुट कर दें तो विल गेट एन कितना है इसका? 200. वो भी माइनस का. ये कितना आ गया इसका? माइनस का 32 इंटू 22 इंटू 10⁻⁻8. और ये हमारा यहाँ बच जाएगा कितना? ये है कितना? 0.1 मिली सेकेंड.
तो इसे हम लिख सकते हैं 0.1 इंटू 10⁻³ सेकेंड्स। तो ये हमारा हो जाएगा, ये ऊपर जाके माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 32 इंटू 22 इंटू ये पावर हो जाएगी 10⁻⁻6 और नीचे पावर हो जाएगी 10⁻⁻4। ओके, तो अगर हम इनका मल्टीप्लाई करें दिस बिकम्स 44 इंटू 32, ये ऊपर जाएगा, दिस बिकम्स 10⁻⁻2। सो EMF विल बिकम, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, दिस बिकम्स 1408 समथिंग 10⁻⁻2। EMF हमारा आ जाएगा कितना, 14.08 ऑफ वोल्ट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।